किसी को ऑलरेडी पता है कि ये क्या होता है? नाम सुना है कभी? नाम तो सुना ही होगा। कोई एग्जाम्पल ही बता दो। आज रिद्धि तुम बताओ। रिद्धि, आर यू देयर इन क्लास? यस, शी इज देयर। रिद्धि, पैसिव वॉइस का कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे इंग्लिश में। मैम मैं बताऊं, पैसिव वॉइस मैम थर्ड पर्सन के लिए होता है शायद। वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम रिद्धि है क्या? मैम मैंने सुना नहीं मैम, मेरा लैग हो रहा था। रिद्धि बताओ, पैसिव वॉइस का कोई एग्जाम्पल बताओ। क्या बताएं, इस क्लास का माहौल सब पूरा खराब है। किसी को कोई आइडिया नहीं क्या चल रहा है। रिद्धि, सुन रही हो तुम? यस मैम। ऐसे वैसे एग्जाम्पल क्यों नहीं बता रही हो? नहीं आता तो क्या, तो नहीं आता, टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? पागल बच्चे। एक्टिव पैसिव वॉइस में कोई डिफरेंस बता सकता है? थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है? दोनों के मतलब में क्या डिफरेंस है? एक्टिव के मतलब में क्या डिफरेंस, पैसिव के मतलब में क्या डिफरेंस है? मैम पैसिव में सब्जेक्ट, मैम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। क्या बात है, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, वेरी गुड। मैम एक्टिव में मैम पहले सब्जेक्ट को लिया जाता है, और मैम जो मैम पैसिव वाला होता है उसमें पहले उसमें बाद में सब्जेक्ट लिया जाता है। पहले सब्जेक्ट के अलावा कौन सी चीज होती है मैम? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के अलावा। मैं मतलब ऑब्जेक्ट नहीं मैम, मैम सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं ना, एक तो मेन सब्जेक्ट और दूसरे वाला जो पार्ट होता है वो पहले लिया जाता है। हाँ, प्रेडिकेट में पहले लिया जाता है और बाद में सब्जेक्ट लिया जाता है। पहले प्रेडिकेट लिया जाता है पैसिव में। क्यों? मैम वो तो लेने वाले की सही बात है, वो तो लेने वाला जाने क्यों लिया। सीधी बात ये है कि एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे आई थ्रू अ बॉल, मैंने एक गेंद को फेंका, या फिर मैं ये लिख दूं अ बॉल वाज थ्रोन बाय मी। इन दोनों ही वाक्य के जिसको जिसको ये पढ़ने में आ रहा है और जिसको मतलब समझ में आता है टेंस का, दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। पहले सेंटेंस में मैंने बॉल फेंका, दूसरे सेंटेंस में मेरे द्वारा बॉल फेंकी गई, यानी सेंटेंस का मतलब कोई नहीं बदलना चाहता है। तो एक्टिव पैसिव में कोई ये नहीं सोचेगा कि एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर दिया तो टर्म में कुछ अलग मतलब निकाल दिया टेंस का, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम ही मतलब है। तो फिर जरूरत क्या पड़ गई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखने की, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखने की। यहाँ पे आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, जिसको सब्जेक्ट ना मानो तो साफ सीधी भाषा में एजेंट बोलो। एजेंट का मतलब होता है कर्ता, जिसको हिंदी में कर्ता बोलते हैं। यहाँ पर यही काम कर रहा है, बोल भाई मैंने ही तो फेंकी है तो मैं ना हुआ एजेंट। तो एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम कर रहा है। दूसरे वाले सेंटेंस में एजेंट को हमेशा लास्ट में लगाते हैं और वर्ड जोड़ते हैं बाय। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? क्या जरूरत पड़ गई है? 12 टेंस तो ऑलरेडी पढ़ लिए, पैसिव क्यों पढ़ूं? नॉर्मल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो तो एक्टिव पैसिव जब पढ़ाया जाता है तो एक्सरसाइज के लिए दिया जाता है। एक्चुअली में पैसिव सेंटेंस इसलिए बनाए जाते हैं जिस सेंटेंस में, अभी नॉर्मल सेंटेंस में जो तुम्हारा एक्चुअल सब्जेक्ट होता है, यानी रीता सीता गीता जो भी खाना पका रही है, नाच रही है, होमवर्क कर रही है, वो सब एक्टिव एजेंट है, क्योंकि कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई डांट रहा है, कोई पीटा जा रहा है। ठीक है, तो वो सारे एजेंट है। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट में एजेंट पता ही नहीं होता, यानी सब्जेक्ट जो काम, कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट गायब होता है, उस केस में पैसिव की जरूरत पड़ती ही है। तो सिंस पैसिव की जरूरत तब पड़ती है, लेकिन पढ़ाया जाता है हर सेंटेंस का पैसिव कन्वर्ट करना। नहीं समझ आया? हिंदी मतलब ये है कि मेले में कोई बच्चा खो गया, अब ये नहीं पता कि बच्चा किसने खो दिया, तो क्या लिखा जाएगा? द चाइल्ड वॉज लॉस्ट।
अब एक्चुअली अगर तुम देखो तो ये कुछ और नहीं है, इट्स अ पैसिव सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने खोया कैसे खोया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए ये सेंटेंस जो बना है ये पैसिव में बना है। द चाइल्ड वाज लॉस्ट इज अ पैसिव फॉर्म, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंसेस की जरूरत हमें तब पड़ती है जब या तो हमें दो काम करने हो। पहली बात, काम कौन कर रहा है ये पता नहीं, क्योंकि मेले में बच्चा किसने खोया ये पता नहीं इस केस में। दूसरा, जिस केस में ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या उसे फोकस करना हो। आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया, इसमें तुम्हारी औकात है क्योंकि तुमने खाया, बट एप्पल की कोई औकात नहीं है क्योंकि वो सेंटेंस के एंड में लिखा हुआ है। लेकिन तुम ये चाहते हो कि मैं एप्पल पे फोकस किया जाए, तो तुम क्या करोगे, इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दोगे। पैसिव में क्यों, यानी तुमने एजेंट को पैसिव स्टेट में पहुंचा दिया है। जो मेन काम कर रहा है उसका काम हो गया पैसिव, तो मेन एजेंट तो छिप गया, यानी बाय मी कर दिया, तो फोकस किस पे कर दिया, एप्पल पे कर दिया। तो क्या होगा, एप्पल वाज ईटन बाय मी। देखने में दोनों सेंटेंस का मतलब एकदम सेम है, मैंने एप्पल खाया या एप्पल मेरे द्वारा खाया गया। लेकिन दूसरे केस में एप्पल पर ऑटोमेटिकली एम्फेसिस हो रहा है क्योंकि जो सेंटेंस है वो खुद एप्पल से स्टार्ट हो रहा है। तो एप्पल यहाँ पे मेन एजेंट नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट ऑफ फोकस जरूर है, क्योंकि सेंटेंस में बात अब उसके बारे में चल रही है। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? मैम आ गई। आ गई। तो पैसिव हम केवल इसीलिए बनाते हैं क्योंकि पैसिव सेंटेंस हमें कभी कभी मतलब ही नहीं पता होता कि हम एजेंट को कैसे ढूंढेंगे अपने नॉर्मल सेंटेंसेस में। अभी तक जो हम सेंटेंसेस पढ़ते आए वो ये, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, मैं 5 बजे उठ चुका हूँ, या मैं 5 साल से 5 बजे उठते आया हूँ। सारे ही सेंटेंस हमेशा ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ओरिएंटेड होते हैं। सेंटेंस का पार्टीशन ही ऐसे होता है कि मेन जो करता है वो सब्जेक्ट को माना जाता है, बट कभी कभी सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑटोमेटिकली मिसिंग होता है, उस केस में हमें पैसिव वॉइस बनानी ही पड़ती है। इसीलिए हमने पैसिव वॉइस को इजाद किया है या उसको इन्वेंट किया है। समझ गए? चलो भाई फिर पढ़ लेते हैं। तो यानी कि कोई मतलब नहीं है, यानी अगर बोलोगे कि एक्टिव और पैसिव के भाव में कोई डिफरेंस नहीं है, करेक्ट। एक्टिव और पैसिव के भाव में कोई डिफरेंस नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन एक्टिव कन्वे करता है उतनी इंफॉर्मेशन पैसिव भी कन्वे करता है। जिस तरह से इंफॉर्मेशन एक्टिव कन्वे करता है उसी तरह से पैसिव करता है। टेंस भी पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया जाता है, टेंस को टेंस में कन्वर्ट नहीं करते, अभी बता रहे हैं। कुल मिलाकर के जो एक्टिव का मतलब है वही पैसिव का मतलब है। केवल एक चीज में डिफरेंस है कि एक्टिव स्टेट में जो हमारा मेन एजेंट है, पैसिव में हम उसको बाई के पीछे लगा के छुपा देते हैं और ऑब्जेक्ट पे फोकस कर देते हैं अगर हमें करना है तो दो पर्पज है, या तो तुम्हें ये ना पता हो कि सब्जेक्ट कौन है, और दूसरे केस में तुम ऑटोमेटिकली नहीं, डेलिबरेटली ऑब्जेक्ट पे फोकस करना चाहते हो, तब हम पैसिव स्टेट को यूज करते हैं। ठीक है भाई, बनाते चलेंगे। तो अब किस किस को कन्वर्जन रूल्स पता है ये बताओ मुझे। किसी को पता है कन्वर्जन रूल्स कैसे कन्वर्ट होता है? मैम प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है। प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है। विलिंगली बताओ कितनी मार खा सकते हो, 2 4 5 10 घूसे। प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा पैसिव में, और मतलब सेम रहेगा। अगर मैं कह दूं मैं एप्पल खाता था और अभी कह दूं मेरे द्वारा एप्पल खाया जा रहा है, दोनों बात सेम है? नहीं मैंने क्या बताया, एक्टिव पैसिव में भाव सेम रहेगा कि नहीं? मैम वर्ब भी सेम रहेगा। अगले हैं सारे। एक्चुअली वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया जाता है, ऐसा ग्रामर ऐसा मानती है कि वर्ब का यदि थर्ड फॉर्म को यूज किया जाए, यानी वर्ब को पार्टिसिपल फॉर्म में अगर हम यूज करें तो सेंटेंस को आसानी से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ये इन जनरल केवल रटने वाली चीज है। तो यानी कि किसी भी टेंस का पैसिव बने, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए रूल बनाया गया है कि वर्ब का हमें प्रेजेंट पास्ट नहीं पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करना है। पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करने से भाव में कोई चेंज नहीं है। अब वो अपना ग्रामर वाले जाने उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, पर हमें ये पता है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, सेंटेंस कोई भी हो। तो अब नॉर्मल 3-4 चीजों में पता चल गई। पहली बात तो ये कि जो भी सब्जेक्ट होगा वो बाई के बाद लगेगा, यानी सेंटेंस में बाई के बाद आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि एजेंट को छुपाना है तो बाई एक प्रीपोजिशन है जो यूज की गई है, किसी आदमी के द्वारा किया गया होगा। ठीक है, तो बाई प्लस सब्जेक्ट तो हमें एंड में लगाना है। दूसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बचा ही क्या। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा बनता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
कॉमन रूल है ये, इससे सारे पैसिव कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे के सारे, ठीक है। अब मेन चीज जो तुम फंसोगे वो ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले ऑब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर लगती है हेल्पिंग वर्ब, और केवल हेल्पिंग वर्ब की वजह से हम ये पढ़ते हैं कौन सा टेंस किसमें कन्वर्ट होगा, बाकी पूरा कॉमन है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, बाई लगना है, सब्जेक्ट लगना है हर टेंस के पैसिव वॉइस में। देखो अभी मैं करके तुम्हें बताती हूँ। तो अब हेल्पिंग वर्ब कैसे चूज करोगे? तो हेल्पिंग वर्ब चूज करने का फंडा ये है, टोटल 12 टेंस हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है। उसमें लास्ट वाले सेंटेंस जो है यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उनका पैसिव नहीं बनता है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है, ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है, ठीक है। तो उनका पैसिव बनता ही नहीं है। तो बचे कितने? 9। कितने बचे? 9। ओके, तो अब चलते हैं प्रेजेंट की तरफ। प्रेजेंट में अगर इंडेफिनिट बना हुआ है, जो कि तुम लोगों को पता है, आई डू दिस, आई डू दैट, वो कन्वर्ट होता है कंटिन्यूअस में। यस, ठीक है, कन्वर्ट होता है का मतलब केवल इतना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज लगी है तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज एम आर। इतना ही है कन्वर्जन का यहाँ मतलब, बाकी कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि पूरा कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा सेंटेंस का पैटर्न ऑलरेडी डिसाइडेड है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाई के बाद सब्जेक्ट लगाना है, केवल हम हेल्पिंग वर्ब के लिए ढूंढ रहे हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो कौन सी वाली को तुम्हें यूज करना है। इंडेफिनिट अगर है तो कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लगती है। अगर कंटिन्यूअस दिया हुआ है पैसिव में, यानी इज एम आर दिया हुआ है एक्टिव केस में, तो पैसिव कंटिन्यूअस में ही कन्वर्ट होता है, तो पैसिव एम आर में ही बनता है। अगर परफेक्ट दिया हुआ है हैज और हैव, तो पैसिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। तो बहुत इजी है इसको याद रखना, केवल प्रेजेंट का भी पढ़ते हैं, फिर पास्ट और फ्यूचर का बाद में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट में इतनी टेबल बन गई कि अगर इंडेफिनिट यानी डू और डज का मुझे सेंटेंस दिया जाएगा तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करके मुझे पैसिव बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दी जाएगी तो मुझे पैसिव कंटिन्यूअस का ही वर्ब यूज करके बनाना है। और अगर मुझे परफेक्ट हैज और हैव में सेंटेंस दिया जाएगा तो मुझे सेंटेंस हैज बीन हैव बीन में बनाना है। बस किस को बात समझ आ गई? लिख लिया तुम लोगों ने? मैम एक सेकंड बस लिख फटाफट लिख डालो। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस सारे टेंस, इसलिए तो टेंस पहले पढ़ाए हैं, क्योंकि बिना टेंस के एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ सकते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ सकते तुम लोग। तो इंडेफिनिट कंटिन्यूअस हो गया। चलो भाई, तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि इंडेफिनिट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। हम एक एक सेंटेंस फॉर अभी हम पैसिव मान लो ना भी बना पाए तब भी हमें इंडेफिनिट के सेंटेंस तो बनाने आते ही हैं। तुम लोग एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बताओ, कौन बताएगा मुझे? निवेदिता तुम बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस। मैम आपने मेरे से पूछा था क्या? नहीं, मैंने निवेदिता से पूछा था जिसका घर का नाम परी भी है। यस मैम। मुझे बताओ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बताओ मुझे। I eat an apple every day। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो सेंटेंस होते हैं जिनका एंड ता है, ती है, ते से, ते है से होता है। रूटीन हैबिट को वो शो करते हैं। तो I eat an apple every day ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल है। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस का एक बताओ, इसी को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर लो। I am eating apple, ठीक है, इसी को परफेक्ट में कन्वर्ट कर लो। I have eaten an apple, ठीक है। एक ही सेंटेंस है जो हमने अलग अलग टेंस में लिखा हुआ है। मैंने ये बताया कि ये सेंटेंस पैसिव में जब कन्वर्ट होता है तो वर्ब लगती है
प्रेजेंट इंडेफिनिट केस में इज एम आर। अब तुमको अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट को तो हमें एक जो मेन एजेंट आई है तीनों में, इसको तो बाई के बाद लगाना है, ठीक है। तो सेंटेंस का जो एंड बनना है वो तो हर जगह बनना है बाई मी, इधर भी बनना है बाई मी, और लास्ट में भी बनना है बाई मी, ठीक। उसके पहले हमको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पार्टिसिपल ही लगना है तीनों में, क्योंकि हर एक्टिव में पार्टिसिपल ही लगता है। तो ईटेन, ईटेन, ईटेन बाय मी तो कॉमन हो गया, जो कि हर पैसिव में कॉमन होता है, चाहे दुनिया में कोई भी पैसिव हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और मेन एजेंट। अब हमारे पूरे सेंटेंस में ही 4 चीजें थी, एप्पल ही केवल बचा है, एवरीडे बचा है। तो एवरीडे तो एक्सटेंशन है, तो वो तो ऐसे ही यहाँ पे लगा दो भाई, एवरीडे, ठीक है। अब मैं बचा है केवल और केवल एक एप्पल। स्टार्टिंग हमें एक एप्पल से करनी है क्योंकि ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है इस केस में। एन एप्पल ईटन बाय मी, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब एक ऐसी चीज थी। तीनों सेंटेंस को मैं इसीलिए ऐसे बना रही हूँ ताकि तुम ये देख पाओ कि एक्चुअली पैसिव में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। पैसिव के केस में केवल एक, हमने हर जगह इन चारों में एक चीज कॉमन है, एन एप्पल ईटन बाय मी, एन एप्पल ईटन बाय मी, एन एप्पल ईटन बाय मी। तो फिर फर्क कहाँ पड़ रहा है? हेल्पिंग वर्ब में, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का। पहले केस में ये इनडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, दूसरे केस में भी लगेगी इज, तीसरे केस में लगनी है हैज बीन। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है जब इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस दोनों के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? कि चाहे सेंटेंस इंडेफिनिट का आ रहा है या कंटिन्यूअस, सिंस दोनों ही कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होते हैं तो ये दोनों कैसे आ गए? सेम। तो डिफरेंस बनाने के लिए जो कंटिन्यूअस वाला पैसिव होता है उसमें हम एक मैम उसमें और ऐड कर बीइंग, देते हैं बीइंग। तो डिफरेंस थ्योरी से लर्न कर लो पैसिव। कुछ नहीं करना होता है पैसिव में, क्योंकि सबसे इजी होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट वो तो एंड में लग जाता है, और जो भी चीज एक्स्ट्रा लिखी होती है एवरीडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, वो सब एंड में जुड़ जाता है, वो तो नॉर्मल टेंस की बात है। बच गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह लिख दिया जाता है, वो तो पता ही है। मेन डिफरेंस तुमको केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब में ही देखने को मिलेगा। जिसने ये बात पकड़ ली उसको समझ आ गया पैसिव, जिसने नहीं पकड़ी उसको कभी नहीं आ पाएगा। किस किस को ये बात समझ आ गई? मैम आ गई। अब क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिखा हो। मान लो कि मैं आई ईट नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे आई एट लिख दे रही हूँ, मैंने एक एप्पल खाया। आई वॉज ईटिंग कर दे रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आई हैड कर दे रही हूँ। और यदि मैं तुमसे कह दूं कि बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या लग जाएगी? वॉज। सिमिलर है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट का है ना ये सेंटेंस, अफर्मेटिव सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही कन्वर्ट होता है। तो बीइंग तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस में बीइंग हम एक्स्ट्रा लगाते हैं डिफरेंस करने के लिए। वरना इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट के हो या पास्ट के हो, दोनों के केस में जो पैसिव होगा वो एक ही आ जाएगा अगर तुमने ये बीइंग नहीं लगाया। किस किस को समझ में आ गया? अगर मैंने यहाँ पे आई हैड लगाया है तो यहाँ हैज बीन की जगह क्या हो जाएगा? हैड बीन। कौन कौन है जो पैरेलल बैठा पा रहा है? पूरे 6 टेंस के पैसिव सीख लिए तुमने? यस मैम। आगे सबको सक्षम समझ में आ रहा है? सात्विक समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो यानी बेसिक फंडा ये है कि जरा जो मेन सब्जेक्ट और एजेंट है वो तो बाई के बाद जाएगा पीछे, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा एकदम आगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सारे पैसिव में कॉमन है, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब ही हमको चेंज करनी है। तो तुम्हें अगर एक साथ 10 भी बनाने के लिए पैसिव दे दिए जाएं तो तुम सारे 10 के 10 पैसिव तुरंत लिख दोगे, बस एंड में हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना, सबकी बस हो गया। यही करना होता है, कुछ करना नहीं है इसमें, इसीलिए बहुत इजी है ये, ठीक। अच्छा, तो अब इसके बाद फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर तुम लोग बताओगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ
Ma'am, future in I will eat an apple every day. I will be eating apple. मैं कर दे रही हूँ खुद ही, ठीक है? तुम लोगों को बस पैसिव बताना है. I will have eaten an apple. बताओ मुझे. सूर्यांश, अगर तुम क्लास में आए हो तो पहले का पैसिव तुम बताओगे. और हमेशा की तरह जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, सेम चीज पास्ट में भी होती है. पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है. सेम चीज फ्यूचर में भी है. फ्यूचर इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा? मैम मैं बताऊं. बताओ बेटा, ये सब तो गधे हैं. बोलो. An apple will be eaten by me every वेरी day. गुड. फ्यूचर इंडेफिनिट भी कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में. अब ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होगा? फ्यूचर मैम कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा. तो क्या बनेगा? सोच के बताओ. मैम शायद हैव आ जाएगा. An apple will be being eaten by me. और कोई ट्राई करना चाहेगा? मैम शायद हाँ, हैव आ मुझे जाएगा. लग रहा है सेम रहेगा. पहले सब पढ़े हैं तुम लोगों ने एक्टिव पैसिव? पढ़े हैं क्या पहले? किस किस ने एक्टिव पैसिव पहले पढ़े हैं? थोड़ी टफ क्लास होती है, सारे भगने लग जाते हैं. किस किस ने एक्टिव पैसिव पहले पढ़ा है? मैंने क्या पढ़ा है मैम. बनता है प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस का? मैम वही तो मैंने बोला कि सेम रहेगा. पागल बच्चे. विल जो बी है ये बनने नहीं वाला. क्या नहीं होने वाला इसका? कुछ नहीं होने वाला. यानी अब हो गए टोटल 8. दिस इज एनी नॉट एप्लीकेबल. नहीं बनता. चलो भाई, तो एक और कम हुआ. इसका क्या बनेगा? आई विल हैव. An apple will have been eaten by me. बस कन्वर्ट हो गया. विल हैव बीन. आ गए सारे? Yes. यस. ओके. अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेंटेंस वन बाय वन, और मैं जिससे हाँ, पूछूंगी मैं 1 मिनट कॉपी करना है. करो 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 कॉपी. तो अब मैं इसको रख के जो एक लिस्ट है वो मैं इसके बाद एक लिस्ट बना रही हूँ. वो लिस्ट बना लेना तुम लोग, इन केस अगर फ्यूचर में कभी रिवाइज करना पड़े. ठीक है, तो उसको कर लेना. किस किस का हो गया? केवल एक ही सेंटेंस था, एप्पल. मैं एप्पल खा रही हूँ. उतने में पूरे 8 टेंस के एक्टिव बन चुके हैं, 8 टेंस के पैसिव बन चुके हैं, और डिफरेंस कुछ नहीं आया केवल एक चीज के अलावा. हेल्पिंग वर्ब के अलावा कोई डिफरेंस ही नहीं. मैम सारे पैसिव एक जैसे. हाँ पूछो बेटा. मैम मतलब जैसे विल बी के साथ जो भी कॉन्टिन्यूअस लगेगा उसका नॉट एप्लीकेबल होगा पैसिव. मतलब उसमें पैसिव नहीं बन सकता बच्चा. क्यों नहीं बन सकता? उसका एक रीजन है. अगर मैं तुमसे हिंदी में बोलूँ कि मैं इस वक्त एप्पल खा रहा होऊंगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो तुम बोलोगे मेरे द्वारा इस वक्त एप्पल खाया जा रहा होगा, जो हिंदी में वो एक्चुअली इसी सेंटेंस में मिल जा रहा है, इसी से बन जा रहा है. एप्पल विल बी ईटन बाय मी टुमारो.
मेरे द्वारा इस वक्त एप्पल खाया जा रहा होगा, वो इससे ही बन जा रहा है, इसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बी यहाँ पे लगा हुआ है, तो बी के साथ डबल बी नहीं लगेगा, बीइंग जो है वो बी प्लस आईएनजी है, कुछ और नहीं है। दिस ऑलरेडी हैज अ बी, इसका मन ही नहीं पाता है मतलब, क्योंकि अल्टीमेटली उसका मतलब यही बन जाता है, ठीक है। तो जिस तरह कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस होता है, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस से फ्यूचर की बात हो रही होती है तो हिंदी का पैसिव में कन्वर्जन ही नहीं हो पाता। सोच करके देखो, अगर कोई सेंटेंस में लग रहा है तुम बना पाओ तो बना लो। समझ रहे हो? क्योंकि पास्ट के प्रेजेंट के केस में तो तुम बोलोगे फिर प्रेजेंट में कैसे बनता है, प्रेजेंट में मान लो हिंदी में बता रही हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर तुम बोलो मैं 5 बजे उठता हूँ, तो उसका पैसिव बन जाएगा मेरे द्वारा 5 बजे उठा जाता है। अगर तुम बनाओगे मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, तो उसका पैसिव बन जाएगा मेरे द्वारा 5 बजे उठा जा रहा है। दोनों का हिंदी में मतलब अलग है। पास्ट में भी यही है, मैं उठता था, मेरे द्वारा उठा जाता था, मैं उठ रहा था, मेरे द्वारा उठा जा रहा था। बट फ्यूचर के केस में बिल्कुल चीज अलग हो जाती है। मैं कल 5 बजे एप्पल खाऊंगा, मेरे द्वारा कल 5 बजे एप्पल खाया जाएगा। मैं इस वक्त 5 बजे मैं इस वक्त एप्पल खा रहा हूँगा, ठीक है। सेम सेंटेंस यहाँ पे आ गया, 5 बजे इस वक्त मेरे द्वारा एप्पल खाया जा रहा होगा, फिर मतलब वही है, दोनों का कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए ये जो है फिर डिफरेंस करना मुश्किल है, और ग्रामर हमेशा वही चीज छोड़ देती है जो कंफ्लिक्ट होता है, क्योंकि कंफ्लिक्ट में डिफरेंस नहीं होता, इंसान लर्न नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बेसिक रीजन बनाने का ये है क्योंकि इसका जो एप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म है उसका सेंस नहीं बन रहा है, उसका सेंस प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के जो पैसिव फॉर्म है उससे फुलफिल हो जा रहा है, तो इसकी नीड ही नहीं है, नीड ही नहीं तो बनाया नहीं। किसको तो बात समझ में आ गई? हम आ गए मैम। ठीक है, कुल मिलाकर के लेकिन तुम्हें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना समझ जाओ कि नहीं बनाना हमको, तो अच्छा हुआ, बवाल खत्म हुआ। टोटल 12 सेंटेंस है जिनमें 4 का पैसिव ही नहीं बनता, केवल 8 का बनाना है, और 8 में कोई डिफरेंस नहीं हेल्पिंग वर्ब के अलावा, सेम बनते हैं सारे, ठीक है। ओके चलो भाई, फिर मैं लिख रही हूँ एक्सरसाइज, जिसको बोलूंगी वो बोलेगा, मेरे को बताएगा, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पढ़ाया पैसिव में, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मोस्टली पढ़ाए हैं, बड़ा मैं एक्सरसाइज दूंगी तो उसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी दूंगी। आई विल हैव टू सी क्या क्या तुम लोगों को आ रहा है। ओके, पहला ही, ओए होए चलते ही नहीं, कोई भी मार्क नहीं। He has to sell his house. प्रथम बताओ पैसे इसका। House was sold by him. Was Is 10-15 कोड़े मारे तुमको। Was कैसे हो जाएगा? ये किसका टेंस है? प्रेजेंट का है कि पास्ट का चल रहा है? present. तो हैज किसमें कन्वर्ट होता है? Have. क्या बनेगा? He have to sell his house. कौन ये बता सकता है मुझे इसका पैसिव क्या बनेगा? Ma'am, house has been sold by him. नहीं और गलत हो गया. His house has to be sold by him. वेरी गुड। तो ये एक्चुअली दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ पैसिव। कैसे बना लिया जिसने बनाया? मैम मैंने, हाँ बेटा कैसे बनाया? मैम मैंने कोई रूल यूज नहीं करा मैम, मैंने बेसिक ग्रामर को मैम जैसे इंग्लिश बोलते मैम, जैसे his house has to be sold by him, तो मैम मैंने वैसे ही चेंज करा। करेक्ट चेंज किया है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये क्या प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जो हैज बीन लगा दिया है पगलों जैसे? किस सेंटेंस का है ये? अगर तुम्हारे सेंटेंस में कभी हैज लगा हो लेकिन उसके बाद ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो इस टाइप